तो वेलकम ऑल 11th क्लास, आपका स्वागत है बुक 1 या यूं कह लो पार्ट 1 11th पॉलिटिकल साइंस के टॉप 20 दमदार 20 कह लो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या यूं कह लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ये चैप्टर है हमारा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। पहले ये चैप्टर 4 होता था, अब हमें पता है कि सिलेबस चेंज होकर चैप्टर 3 हो गया है। एक बात मैं बता दूं 11th क्लास की, जो मेरा रियल लैपटॉप है जिसपे मैं काम करता था वो एक्चुअली में उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, गया हुआ, तो इसलिए इसमें हिंदी फॉन्ट या स्पेलिंग में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है लिखने में, तो मैं जो बोलूंगा उस पर भी ध्यान देना। और क्या होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो हो सकता है उसका आंसर आपको आता हो, लेकिन मैं उसका जब एक्सप्लेनेशन बताता हूं तो उसमें भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एकदम वीडियो को स्किप मत करना, आगे मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आप बताओगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन के अंदर जो मैं एक्सप्लेनेशन में और क्वेश्चंस बता रहा हूं वो आपसे मिस हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि 20 क्वेश्चन कितने भी अच्छे या इंपॉर्टेंट आप सिलेक्ट कर लो या मैं कर लूं, लेकिन और भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन आता है, संसदीय कार्यपालिका का कार्य होता है या संसदीय कार्यपालिका किस प्रकार की होती है? संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किस प्रकार की होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना, संसद द्वारा निर्वाचित या इलेक्टेड कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है, या ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत पर के समर्थन पर डिपेंड करती हो, निर्भर करती हो। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। संसदीय शासन प्रणाली वही होती है जिसमें कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव संसद या पार्लियामेंट के समर्थन या बहुमत पर डिपेंड करती है। अब चलते हैं हम आगे। अमेरिका में कार्यपालिका किस प्रकार की है? अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल, यहां पे मात्रा नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि मेरा लैपटॉप नहीं है तो इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लेना। दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक, तीसरा राजतंत्रात्मक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, अध्यक्षात्मक या अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी कह सकते हो आप। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, मतलब चुनाव कैसे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य जनता के द्वारा मतदान से, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, यहां राज्यसभा में पूरा जा लग गया है, याद आएगा, या निर्वाचित विधायक और सांसदों के द्वारा। तो इसका आंसर आता है निर्वाचित विधायक और सांसदों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित या चुने हुए सदस्य, वो चुने हुए जो जनता द्वारा चुने हैं, उन विधायकों और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यह भी बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति के पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, महाभियोग के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, जिसकी विधि है भारत के संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा से अलग अलग 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पास होगा तो उसे महाभियोग माना जाएगा, जो बहुत कठिन परिस्थिति में ही हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा बहुमत होना बड़ा मुश्किल है। ये बड़ी कठोर विधि है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल, 5 साल, 6 साल, 4 साल। तो ये बहुत आसान है, इसका आंसर है बी, 5 साल का ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है और 5 साल का ही राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यह कार्यपालिका की शुरुआत होती है इस अनुच्छेद से, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 52। अगर आप ठीक से देखोगे तो देखोगे कि सारे अनुच्छेद आगे पीछे हैं, 51, 52, 53, 53(1). तो इसलिए आपको ऐसे ही मिलते जुलते आर्टिकल अनुच्छेद दिखाए जाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, जिसका इस्तेमाल वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश या परामर्श से करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबको पता है कि राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों, जो कैबिनेट मंत्री या मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह या परामर्श से करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हुए भी बता दूं, राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति को बहुमत दल के नेता, जिसको लोकसभा में बहुमत मेजोरिटी मिली है, उसके नेता को ही या उस दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा, और प्रधानमंत्री की सलाह से बाद में राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की या यूं कह लो मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन तीनों सेनाओं का, जो तीनों हमारी मिलिट्रीज है, उनका सेनापति होता है? तो पहला है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो इसका आंसर आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है और यूं कह लो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। यदि विदेश से आक्रमण हो गया तो तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति को ही बोला जाता है, और राष्ट्रपति के ही ऑर्डर से युद्ध जैसे निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सबको पता है हमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन है। लेकिन सरदार पटेल कौन थे? तो ये आंसर आएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और ये उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे। अब मैं ये बता दूं, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, भारत के संविधान में कहीं भी इसका वर्णन या इसका जिक्र नहीं है। वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका वर्णन नहीं पाया जाता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता या मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा स्पीकर, फिर राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उपसभापति। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठक होती है उनकी अध्यक्षता या चेयरमैनशिप करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति कैसे निर्णय लेता है? लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। याद रखना, उस दल के नेता को चुनता है, चाहे वो गठबंधन हो चाहे वो एक दल हो, जिसको लोकसभा में बहुमत या मेजोरिटी प्राप्त हो या समर्थन मिला हो। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें सही मिलान करना है। ये ज्यादातर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट गलती कहां करते हैं कि अगर एक भी ऑप्शन गलत या हमने गलत मिलान कर दिया, गलत मैच कर दिया, तो दूसरा भी गलत होगा। तो इसमें बड़ा ध्यान से करना है। हमें सेवाएं बताई गई हैं, हमें बताना है कि ये सेवाएं कहां कहां करते हैं। भारतीय विदेश सेवा कहां काम करती है? अखिल भारतीय सेवा, ये भारतीय की स्पेलिंग गलत हो गई है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था लैपटॉप का फॉन्ट बहुत खराब है। प्रादेशिक लोक सेवा और केंद्रीय सेवा, ये कहां कहां काम करती है? देखो, इसका ऑप्शन आता है सी। जरा ढंग से देखना, भारतीय विदेश सेवा भारत के लिए विदेशों में काम करेगी। अखिल भारतीय सेवा जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये जिसमें बहाली हो, मतलब जहां सरकार इनका बहाली कर देगी अलग अलग जगह पर, वहां पे काम करेगी। प्रादेशिक लोक सेवा, ये जिस प्रदेश में भेजी जाएगी उसी के लिए, मतलब ये जिस प्रदेश के लिए चुने गए उसी में काम करेगी। और केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के दफ्तर में काम करेगी, या देश की राजधानी में होते हैं केंद्रीय सरकार के दफ्तर, या देश में कहीं भी जहां है वहां केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी काम करेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से
नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का कार्य होता है। एक प्रशासकीय, दूसरा वैधानिक, तीसरा सलाहकारी या उपरोक्त सभी। सारे स्टूडेंट या यूं कह लो ज्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं और सिर्फ एक कार्य लिख जाते हैं। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, सारे ही कार्य, चाहे वो प्रशासकीय हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हो, वैधानिक लीगल हो, सलाहकार सजेशन देना। नौकरशाह या बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जिसे आप आईएएस टाइप बोलते हैं, वो करते हैं, वो प्रशासन का भी काम करते हैं, वैधानिक लीगल क्षेत्र में भी काम करते हैं और मंत्रियों को उनके विभागों से संबंधित सलाह भी देते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की अचानक अगर मृत्यु हो जाए, या यूं कह सकते हो आप कि किसी कारणवश अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो उस फिर राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाता है या कैसे होता है, या उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है या कौन कौन इसमें मतदान करता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, ए और बी दोनों, राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। इसमें भी स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। तो इसमें आता है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं या चुनाव करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत देश के राष्ट्रपति का नाम है वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी। तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं। इन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी बोला जाएगा और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी है। तो ये भी याद रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में भारत देश के उपराष्ट्रपति का नाम, वैसे मैंने पहले ही बता दिया था, वेंकैया नायडू जी है। तो ये आंसर आपके पास पहले ही आ गया, क्योंकि ये करंट क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस देश में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है? अर्ध अध्यक्षात्मक मतलब जिसमें आधे ही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है हमारा भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा श्रीलंका, चौथा कनाडा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक या अध्यक्षीय शासन प्रणाली या व्यवस्था को अपनाया गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका पहला ऑप्शन अनुच्छेद 79, 79, 74A या 74(1) बोला जाता है कई जगह। तो 1 भी सही है, वैसे 74A भी कई जगह बोल दिया जाता है। 75 अनुच्छेद या आर्टिकल या अनुच्छेद 76, ये बहुत ज्यादा ध्यान से करना। तो इसका ऑप्शन आता है बी, 74A या 74(1). तो अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाती है तो देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, या कार्यकारी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? या आप यूं भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद या स्थान रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो उन दोनों के पदों पर कौन कार्य करेगा? तो मुझे ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन बताए हैं, और भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी आप थोड़े ध्यान से याद रखना जो मैंने इसके एक्सप्लेनेशन में बताए हैं। इसके अलावा जो इनके 2-4 के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं जल्दी आपके सामने लाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।